मैं तुम्हें छुट्टी करना थी, कोई दूसरा तरीका अपनाया होता, जरा आसान था। लेकिन तुम आजकल के लड़के होते ही बड़े मुश्किल पसंद हो। बस आसानी से चिट्ठी आप भी मुझे नहीं देते शेरबंद, कुछ कम मुश्किल पसंद आप भी नहीं। चलो कर लो, चल 6 रोज आराम, फिर तो मेरे काबू में आओगे ना, बुरा हल कर दूंगा तुम्हारा। ओके सर। तुमने मुझे क्या समझा? मैंने खुद जाकर डॉक्टर से सारी पूछताछ कर ली है। मैंने उनसे कहा है कि लड़के को जल्द से जल्द ठीक ठाक कर दें, वरना मेरा बड़ा नुकसान होगा। और फौरन आपकी बात मान के होंगे। जाहिर है मेरी बात कोई टाल सकता है। शेरबंद एक बात है, इसका बड़ा मजा आ रहा है, बहुत आराम मिल रहा है। अकेला लगता है जिसकी थक कर सारी बत्तियां बुझाकर चैन से सो जाए। मैं जानता हूं बेटे, मैं खूब समझता हूं तुम मुझे क्या बता रहे हो। बहुत कितने हो और क्या कहा? बेटे उन्होंने कहा कि तुम कुछ मत सोचो, बिल्कुल परेशान मत हो। 2 दिन बाद, बस कुछ दिन बाद वो खुद ब खुद वापस आ जाएगी। तो बिल्कुल परेशान नहीं, कभी ना कभी तो वापस आएगी ना। मंफी आई तो क्या हुआ? मुझे साफ की देगी बहुत। मैं महसूस कर सकता हूँ। जी बहुत अच्छा मौसम है, जैसे फुहार चल रही है। आपको तो ये मौसम बहुत पसंद है? बहुत। धीमे धीमे बारिश हो रही हो तो खुशी का कैसा अनजाना सा एहसास होता है। आदमी बिना वजह खुश होता है ना तानी? जी हाँ बहुत खुश, बहुत खुश हूँ। मेरे साथ हुआ है तो हमारी जिंदगी बिल्कुल नहीं बदली। हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ कर सकते। आपको लगता मेरा थोड़ा सा हाथ बताना जी हम लोग को तो सब कुछ कर देता है। हम खुश हैं, ये मेरा बात है। जी जी खास लिए तैयारी कराते हैं। हेलो हेलो, ऐसे सलामत के हजूर में नाचीज़ भाई सलामत करता है। तो लड़की जा रही क्या थैला बराबर काम नहीं होता उसे। जरा सख्ती बरता करो, नहीं तो बिल्कुल काम चोर हो जाएगी। हमें यार कौन कब तक मेरा एक्सप्रेस साथ देगा, और तुम भी कब तक रोज रोज आते रहोगे। अरे मेरी तो फिक्र ना करो, मैं तो चिंता ही रहता हूँ। जरा देर को रुक जाओ ना तो मशीनें खराब होने लगती। इतने बत्तियां तक नहीं जलाई। मैं सोचा होगा फायदा क्या होगा बत्तियां जलाने से। अरे आखिर मैंने उसे इतनी लंबी चौड़ी खाते अपॉइंट क्यों किए? आज आ लेंगे तो देखना कैसी खबर लेता हूँ। खालिद तुम पहले को यहाँ से ले जाओ, तो कब तक मेरे साथ इस तरह बंदी रहेंगी? ये बंधन मैंने बांधा था, जब मुझसे राय ली गई थी, मशवरा लिया गया था। क्या तो सब मशवरा कर लेते, मैं मना कर देता। अच्छा बहुत से लोग बहुत सी तकलीफों से बच जाते। खैरियत तो है। जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता जा रहा है, मेरा यकीन हर चीज पर उठता जा रहा है। किसको यकीन है कि चंद दिन के बाद तुम्हें है कोई आजाद और बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। अंधेरा कभी कभी रूह में उतरने लगता है।
फोन नंबर तो मिला ही सकता हूँ। मैं आज काउंसिल का चक्कर में जाऊँ, वहां पे एक नुमाइश लगी हुई, बड़े अच्छे अच्छे चेहरे देखने को मिलेंगे। हाँ हाँ जरूर जाओ, तो कहानी को हिसाब से जाओ, दिन से घर से बाहर नहीं गई। नहीं खालिद, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँ। धन्यवाद। आप कब तक इस तरह मेरे साथ घर में रह लेंगे? प्लीज तानिया जाए। मैं कुछ किताब लेकर आया था, सुनना बहुत लुत्फ आएगा। शुक्रिया। हेलो आदाब। अभी सोच रहा था कि आप खाना पहले मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं। खा लीजिए, बहुत देर हो गई। अरे खा लो शहजाद। नहीं, मैं ले लूंगा। आप इनके बैठकर आनंद से बात करें। तो लाला साफ कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद साफ कर दूँ। क्यों तकल्लुफ करने? कहा ना कि मैं खुद साफ कर लूंगा। लोग आप मुझे एहसास को दिलाना चाहते हो, ये तो लोगों के अंदर भी नहीं है। चले जाओ सबके सब। अच्छा नहीं चलता हूँ सर, क्या करें तुम जल्दी ठीक हो जाओ। ना ही किसी ने कुछ ऐसी बात की थी, इस पर आपको इतना गुस्सा है। तुम समझते क्यों नहीं? मुझे किसी की हमदर्दियां नहीं चाहिए। जरूरी भी नहीं कि लोग हमदर्दी करने आते हैं, बात लोग बड़े खुलूस से भी आते हैं। किसके बारे में कह रही हैं आप? किसी खास आदमी की बात नहीं कर रहे, आम लोगों की बात कर रहे हैं। मत कीजिए, इसलिए कि मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहता। तो आप मेरी बात भी सुनना नहीं चाहते हो? आप ही अगर चाहें तो जा सकती हैं यहाँ से। बेहतर। खफा मत होइएगा। आप जानती कि मेरा मतलब वो नहीं था। आप मुझे भेजेंगे कि मैं नहीं जा सकूंगी। आप तो कहते थे कि हम मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे, खुश रहेंगे। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? भूल गया था। अब तो सब ठीक है ना? आप नाराज तो नहीं? सब ठीक। सुबह सुबह किससे फूट चढ़ाने जा रही है? बको मत। अल्लाह, कैसे तूने इनके दिन फेरे, बाकी सबके भी फेर दे।
हर इंसान कहीं ना कहीं किसी वक्त पनाह लेने जाता है। थक गए हो क्या? नहीं बाबा। फिर क्या हुआ? बाबा मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जहां भी जाऊंगा मुझे हर रास्ते में तन्हाई मिलेगी, बार बार धोखा होगा, परछाइयां सी नजर आएंगी, मिट जाएंगी, हमसे नहीं बच सकता। ये जिंदगी का हासिल गई। मुझे बताओ क्या बात हुई? कोई बात नहीं हुई है बाबा। आज मुझे बड़े सुकून का एहसास हो रहा है। दरअसल फैसले करना बड़ा मुश्किल काम है, जब आदमी कर डाले बड़ा सुकून सा होता है। गोया बिलाखिर तुमने फैसला कर डाला। उन्हें लंगर की सारी रस्सियां काटती हैं बाबा। जिस तरह समंदर की सतह पर दो जहाज लहजा बलहजा साथ साथ चलते हैं और फिर मुख्तलिफ सिमतों में चले जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह आज मैंने भी अपनी सिल्क बदल दी। सब तुमने आज किया, इस वक्त कितनी परेशानी। आजादी की सबसे ज्यादा जरूरत उसे इसी वक्त है। अगर आदमी किसी को कुछ देना चाहे तो उसे बर वक्त देना चाहिए, बाद में देने का फायदा। वक्त का टाइम हम अपने हिसाब से करते हैं, दूसरों के हिसाब से नहीं। ना हमें ये कभी मालूम हो सकता है कि दूसरों के लिए बर वक्त क्या है। न सही। जिस चीज की उन्हें ख्वाहिश थी और जिस चीज की आप सब लोग तवक्को कर रहे थे, आज मैंने उन्हें दे दी। फिर भी तुमने गलत फैसला नहीं किया और ना तुम इस पर कभी पछताओगे। एक फैसला और किया मैंने वापस जाने का, जा रहा हूं। नहीं यार, आज मेरी जिंदगी का एक साथ खत्म हो गया है और मैं नहीं चाहता कि दूसरा बार यहीं से शुरू हो जाए। इस जगह मुझे कुछ रास नहीं आई। इस तरह मत करो। एकदम से चले गए तो जिंदगी भर सुकून नहीं पा सकोगे। रुक जाओ, थोड़ा इंतजार कर लो। देखा कि रफ्ता रफ्ता दर्द की शिद्दत कम होती जाएगी और एक दिन तुम उससे छुटकारा हासिल कर लोगे। तब चले जाना और तभी तुम मुकम्मल तौर पर जा सकोगे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बाबा, लेकिन एक बात बता दीजिए, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? उस गलती को कैसे देखूंगा? उसके वजूद को कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? बाबा मैं आपसे नफरत नहीं करना चाहता। ऐसी बात है कि फिर तुम चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम उससे नफरत करके और दुख उठाओ। जैसी इबादत करती रहो, मैं मुखिल नहीं होऊंगा। शायद इस बहाने लगे तो मुझे भी कुछ सवाब मिल जाए। थक गई थी इसलिए चुप बैठी। अच्छा, मैं समझा कि शायद रूहानी तौर पर राब्ता कायम करने की कोशिश हो रही थी। क्या तानिया, मुझे लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत में रूह से रिश्ता होता है, यहाँ अखलाकी निजाम होता है, लाइन भी पड़ी होती। ये लाइन क्यों नहीं मिल रही आखिर? यहाँ पर से ट्राई करो। शाबाश। खालिद, कोई इस तरह भी खो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पहले से खोया हुआ हो, वो मजीद क्या खोएगा? मगर फिर भी लोग खो तो जाते हैं ना। थोड़ा क्या ख्याल है, वो यहाँ से क्यों गया? पता नहीं, मगर उन्हें इस तरह नहीं जाना चाहिए था। इस हालत में वो किस तरह गया, कहाँ गया? ये सब तो मैं नहीं जानता, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि वो जा कहीं नहीं सकता। वो दुनिया की जिस छात्र पर भी लगा लेना तो घूम के यहीं आएगा। इसके सारे रास्ते यहीं आकर खत्म होते हैं। उन्होंने मेरा यकीन क्यों नहीं किया? खालिद भी जानबूझ कर गए, खुद लौट के नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, हम पकड़ के ले आएंगे। अरे मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि उस शख्स में अकल की जबरदस्त कमी है। इतनी जरा सी बात नहीं जानता कि दूर चले जाने से क्या होता है। आखिर कोई कितनी दूर जा सकता है? खालिद रास्ते लौट कर वापस तो नहीं आते ना। रास्ते तो तानिया बेगम शायद लौट कर भी आ जाए, लेकिन अगर मैं पागल हो गया ना तुम दोनों की वजह से, तो मैं लौट के नहीं आऊंगा। मैं लिख के दे सकता हूँ। मुस्कुराती रहा करो, इससे थकन का एहसास कम होता है।
ये बहुत थक गए ना? नहीं यार, मुझे तो उसी के तकाज़ुन खाना आते हैं। मैं उसे ढूंढ के लाऊंगा और फिर तुम देखो, मैं उसका वो हैसियत करूंगा कि वो भी याद करेगा सारी उम्र। हेलो, कैसी हैं आप? बहुत दिनों से आप घर नहीं आई, मुलाकात नहीं हुई आप। बस जरा मस्ती सही। आप सुनाए क्या हाल है? आखिरी खबर यह है कि कल मैं जा रहा हूँ। तानिया के साथ जा रही हैं? तानिया? किस सिलसिले में? मैं कहा था तानिया को साथ ही ले जाएंगे। ये नहीं, हमारी रुखसती किस मुख्तलिफ अंदाज में हुई, उसे तलाश कैसे? माफ कीजिएगा, मुझे खबर नहीं थी। ये कोई ऐसी अफसोसनाक बात तो नहीं। आप सुनाइए, शहजाद मिला क्यों? जी नहीं, खाने साहब मुझे कोर्ट पहुंचना है, फिर तो मुलाकात नहीं हो सकेगी आपसे, इसलिए खुदा मुझे मालूम करना था कि न्यूयॉर्क के लिए कल या परसों की कोई चीज नहीं सकी। एक्चुअली 2 हफ्ते बाद की बुकिंग है, लेकिन मैं जरा जल्दी जाना चाहता हूँ। मैं भी देख के बताता हूँ। थैंक यू। ये रिजर्वेशन वाले बन तुम साथी नहीं करवाया? ओहो, टिकट भी भूल गए? सर आ जाएंगे लेने, बड़े मुझसे टिकट कंफर्म कराई थी, टिकट भी भूल गए। आपको परसों की सीट मिल सकती है, मेरा फिलहाल वो भी अभी कंफर्म नहीं है। रहने दीजिए, बल्कि आप मेरा टिकट ही कैंसिल कर दीजिए, मैं फिर कभी चला जाऊँ, शायद ना जाऊँ। थैंक यू। हेलो, आप पापा मैं तानिया बोल रही हूँ। शहजाद का कुछ पता चला आपको? जी नहीं पता चला। ठीक है, अगर आपको कुछ पता चले तो प्लीज आप मुझे फोन कर दीजिएगा। शुक्रिया। आप अभी तक जाग रहे हैं? टेलीफोन तो दिन में भी हो सकते थे। जी नहीं, मुझे अभी करना है। जरूरी तो नहीं कि जो काम आप जिस वक्त करना चाहें उसी वक्त हो जाए। अव्वल तो मेरी समझ में नहीं आता कि अब दुनिया जहां को परेशान कर किस तरह शहजाद का पता लगा लें। दूसरी बात यह कि शहजाद से लोगों को इतनी दिलचस्पी नहीं है तो रात भर जाग के आपको पता बताते थे। कभी दूसरों के बारे में भी सोच किया करें। हेलो शहजाद। आ गई? हाँ मैं आ गई। कुछ सामान में ले आऊंगी, बाकी कल ला दूंगी। जाने खालिद कहाँ गायब रहता है हर वक्त। उस लड़के को तो किसी बात का होश नहीं। कम से कम आजकल तो उसे घर में रहना चाहिए। क्या बनाओ आपके लिए? हमें भी बना दो। मैंने तुमसे एक बात कहना था। कल शहजाद के डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मेरा ख्याल है वो वहां जरूर आएगा। समझ में नहीं आता कि आजकल के बच्चे किस किस्म के हैं। उनके नजदीक तो हर मर्ज की दवा फरार है। आखिर कब तक अपने आप से और हालात से भागते रहेंगे? अहमद कहीं के यहाँ मैं अपनी चाबियां भूल गया। हो ये आओ बेटा।
नाश्ता नहीं करोगे तुम? नहीं, मैंने कर लिया आपकी। यानी चाय तो पी जाओ, बहुत अच्छी बनी। अच्छा ये बताओ तुम्हारी बुकिंग कब की हुई? जी बाबा, मैंने अपनी बुकिंग कैंसिल करवा दी। मतलब ये कि फिर वक्त मैंने जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन किसी खास वजह से रुक रहा है या जाने का इरादा ही बदल दिया तुमने? या एक बहुत खास काम बीच में आ गया था, बहुत जरूरी। मैंने सोचा कि पहले से निपटा दूं, फिर जाने की सोचूंगा। अच्छा, ओके बाबा, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा। बहुत इससे पहले सड़क के किनारे के बाद मुझे पहली बार मिली थी। मैंने बात ऐसा नहीं हो सकता कि आप और हमें छठी जिंदगी गुजारें। आप इसी तरह मेरे करीब बैठी हों, इसी तरह सुकून का एहसास हो, इसी तरह बारिश की आवाज आ रही हो। मैं इतना धीरज नहीं पाता। मुदाफत जी साहब, खिड़कियां फौरन बंद कर दो। बाहर बहुत शोर है, बिल्कुल बंद कर दो। ये चल दिलों के चिराग खुद ब खुद बुझ जाते हैं, वो कैसे इंतजार करते हैं? मैं खुद हूँ, इसलिए कि ना उन्हें खुद पर भरोसा होता है ना किसी और पर। क्या बात है? खैरियत है? क्या ढूंढ रहे? मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूँ। मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। मैंने बड़ी प्यासी किया था, मुझे इस पर नहीं आना चाहिए था। नहीं, तुम वापस नहीं जाओगे, कम अभी वापस नहीं जाओगे। हो सकता है तुमने यहाँ पर गलती की है, मुझे वापस जाकर तुम इससे भी बड़ी गलती करोगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? वो मायूस हो चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता, वो हमेशा मेरा इंतजार करेगी। और यहाँ रहकर भी तुम्हें अपने आप को दूसरों को हमेशा धोखा देता रहूंगा। ये गलत है। ये सब तुम्हें गलत लग रहा है, क्योंकि तुम जज्बाती अंदाज में सोच रहे हो, बिना वजह ये देना और उठाना चाहते हो। एक बार हिम्मत करके उसकी दुनिया से निकल आए हो तो दूर ही रहो, इस तरह तुम भी जी सकोगे और वो भी जिंदा रह सकेगी। कोशिश की थी, फिर दुनिया में वापस चला गया, इसलिए कि खुद अपने आप को अपनी दुनिया से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। इंसान हमेशा दरमियान में खड़ा रहता है। तुम चाहो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, मगर एक बात याद रखो, अभी उसके सामने एक रास्ता और भी है, तो उस पर भी जा सकती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि वो वहां कुछ रह सकेगी, अगर कम से कम उसकी जिंदगी में कुछ तो मिल जाएगा। तुम भी यही चाहोगे, वरना बाद में तुम्हें अपना दुख भी उठाना होगा और उसका भी। लेकिन हम दोनों मिलजुल कर भी कोई दुख उठा सकते हैं, करीब रहकर। देख लो, और जब फैसला कर लो तो मुझे बता देना, मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगी। क्या कर रही है? इतनी रात गई, जिंदगी की कहानी पढ़ने की कोशिश कर रही है। आप इतने मध्यम है और रोशनी में करने के कुछ कहा नहीं जा रहा है। पहले इस तरह मत करो,
तो तबीयत ठीक नहीं है और खराब हो जाएगी। फिर और क्या करूं? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एक एक करके सारी रोशनियां बुझती चली जा रही हैं। हाथ में कितना अंधेरा होगा? कभी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे यकीन है। अरे मैंने तो सिर्फ सब कुछ बिगड़ के देखा है, कभी ठीक होता नहीं देखा। बात चीजें बिगड़ते बिगड़ते बन भी जाती हैं, क्योंकि बात चीजें इतनी कमजोर भी होती हैं कि बिगड़ते बिगड़ते टूट भी जाती है। तुम कभी नहीं टूट सकती और नहीं तुम्हें कोई टूटने देगा। अब भी ये कह रही है, अब तो साथ सब कुछ ही टूट गया है। पहले बात सुनो, तुम मायूस हुई हो, इसी बदगुमान हो रही हो। और ये बात तुम ज्यादा अच्छी तरह जानती हो कि सिवाय अपने हजरत में कितना सच्चा है। लेकिन मैं शहजाद की तरफ से बदगुमान नहीं हूँ और नहीं मेरा इकबाल उनसे झूठा है। मैं ये भी जानती हूँ कि वो यहाँ से किस वजह से गई। अब मुझे डर लगता है ऐसा ना हो कि हालात उन्हें वापस ना आने दें। तब क्या होगा? हम वाकई तेज होगा। तुम जल्दी सो जाओ, तुम्हें तो तबियत और खराब हो जाएगी। इतना अचानक ही सब कुछ हुआ है तो मेरे सारे वजूद को हिला के रखा है। यकीन करूं कहाँ जाऊं, ना करूं तो क्या करूं। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम सोने की कोशिश करो, बात का बड़े अच्छे होते हैं। पहले मुझे कुछ शुबा था, मगर आज यकीन हो गया कि पहले भी अल्लाह मियां ने हाथों पे मुझे को बना के भेजा होगा और अब फिर बना दिया। वरना कौन इतने सड़कों में मारा मारा फिरता तुम्हारे लिए। खालिद प्लीज पहले मुझे बताओ कि तुम वहाँ गए थे, कुछ पता चला? शहजाद मिले तुमको? अरे यार तुम्हें दम तो लेने दो, इतनी देर खार हो के आ रहा हूँ। प्लीज खालिद ये बताओ कि वो डॉक्टर के पास आए थे या नहीं? तो इतना तो मिल गई तुमको, है ना? नहीं यार, 4 घंटे वहाँ बैठा तो नर्स की शक्ल देखता रहा। वैसे बुरी नहीं थी, मगर वो नहीं आया। बाद में पता चला कि उन्होंने अपॉइंटमेंट ही कैंसिल करा दिया। ये भी पता नहीं चल सका कि कहाँ से। बहरहाल कल पे जाएंगे, अल्लाह मालिक है। अरे भाई किसकी छुट्टी कर दी? वैसे ईमान से बड़ी खुशी हुई मुझे इस वक्त। समझ के एक चीज तो कम हुई, रोज वही चीजें देख देख के बेकार हो चुका था। अब तुम क्या करते फिर रहे हो दुनिया जहां में? रखने के सिवा कोई काम नहीं है कि यहाँ के बातें बना दुनिया जहां की खबरें समेट समेट के लाते हो और यहाँ सुनाते हो। ये घर है, कोई चौराहा तो नहीं है। यहाँ कुछ और लोग भी रहते हैं। तुम चाहते हो कि हम सब के सब पागल हो जाए? क्या है भाई, आप इसको तो खफा क्यों है? शहजाद कोई बच्चा नहीं है कि खो गया है। अब तुम उसे उंगली पकड़ के यहाँ ले आओगे। अगर वो आना चाहता तो हर तरह से यहाँ आ सकता था, सारी क़यामत के बगैर। आप ये चाहते हैं कि हम उसे तलाश करें? हाँ, मैं नहीं चाहता। इसलिए तो मेरी बर्दाश्त से बाहर है कि इस घर में सिर्फ इंतजार होता रहे, क़यामतें टूटती रहे। आप जो कुछ कर रहे हैं मैं इसकी वजह से जानता हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि आज आप बहुत नीचे आ गए। आपको ऐसा नहीं समझता था। मुझे इसकी पतन परवाह नहीं कि तुम या कोई और मुझे क्या समझता है, इसलिए कि मैं अपने आप को खूब अच्छी तरह जानता हूं और अपनी वजूहात को। आप ये सब कुछ ना कहते तो अच्छा था। कल मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, तो शोभ अंकल की बात पे मैं नहीं जानती थी कि आपको शहजाद से क्यों लगता है। अगर आप नहीं जानती थी तो अब जान जाइए। आखिर शख्स को क्या हक पहुंचता है तो अपनी जात के लिए, अपनी अना के लिए दूसरों को तमाशा बनाए फिरता है, और आप तमाशा बन रही। आपका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए आपको बोलने का भी कोई हक नहीं। मेरा इस मामले से ताल्लुक है, आप दोनों से ज्यादा ताल्लुक है, इसलिए कि मैं खुद तमाशा बना हूं और आप उसका बदला मुझसे लेना चाहते हैं। आप खुद अपने आप से बदले ले रही हैं तो मैं लेकर क्या करूंगा?
एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे तानिया बेगम कि मोहब्बत की जिंदगी में सब कुछ नहीं होती। इंसानी किरदार बहुत बड़ी चीज है। कभी कभी आदमी को आने के लिए बहुत कुछ तक देना पड़ता है। आपको तो मेरी सिंदार की शिकस्त से बहुत खुश होना चाहिए था। मुझे हर किस्म की शिकस्त से नफरत है। मैंने आपको नफरत करने से कब रोका है? जरूर कीजिए। आप क्यों नहीं समझती? अगर आप शहजाद को जबरदस्ती यहाँ ले भी आएंगे तो क्या आप उसे खुश कर सकेंगे? आप खुश रह लेंगे? आपको कैसे मालूम कि वहां आना नहीं चाहते? इस बात का अंदाजा आपको खुद भी हो गया होगा तो यहाँ कितना नाखुश था। कितनी शदीद बेबसी का एहसास था। उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में खूब अच्छी तरह पता था कि कैसी जिंदगी बसर करेगा। अगर उसने अपनी जिंदगी में किसी को शामिल किया भी तो ज्यादती होगी। किसी को क्या दे सकता है? जिंदगी में सिर्फ लेन देन ही तो नहीं होता। हजरत साहब हैं, मुझे जिनसे बात करनी बहुत जरूरी काम है। ठीक, कराची से बाहर गई हूँ। कहाँ? बाहर गई हूँ? लाहौर का नंबर दे दीजिए। अच्छा, आ रही हूँ। ठीक है, कल मैं उनसे खुद मिल लूंगा। बहुत जरूरी काम था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लिप्टन की येलो लेबल खुशबू के पहले एहसास से तस्कीन के आखिरी घूंट तक अव्वल मियार। लिप्टन की येलो लेबल। सिंगर की गोल्डन गर्ल, जिप की उम्दा और करीब तरीन सिलाई, ज्यादा नफासत से बटन टांसने, साफ सुथरे काट बनाने और नफीस इको वर्क के लिए सिंगर की गोल्डन गर्ल जिग जैग सिलाई मशीन। सिंगर डिलक्स वॉशोमैटिक आसान किस्तों पर भी दस्तयाब है। आखिर आप क्या से क्या? मेरा ख्याल है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। जो कुछ कहना है साफ साफ बहुत साफ साफ पूछ रहा हूँ कि शहजाद का। शहजाद से आपको इतनी दिलचस्पी कब से हुई? इतनी दिलचस्पी आपको तानिया से, इतनी मुझे शहजाद। बहुत फर्क है। तानिया को आप तलाक दे चुके हैं। मेरा ख्याल है आपको इस किस्से से अलग हो जाना चाहिए। नहीं, उस लड़की की जात से जो दिलचस्पी मुझे है वो हमेशा कायम रहेगी। शर्तों की हेर फेर से एहसास तो नहीं मिटाए जा सकते। मेरी माने तो लोगों को उनके अपने हाल पर छोड़ दें। आपकी मदाखलत हालात को और खराब कर देगी। आपके हालात बस मैं जल्द या बदेर शहजाद को ढूंढ लूंगा। इसलिए कि मैं जिस काम का इरादा करता हूँ उसे पूरा जरूर करता हूँ। आप भूल गए, आप अपने बहुत से इरादों में नाकाम भी हो चुके हैं। वो बात और थी तो शायद आपकी समझ में ना आती। मैं शहजाद से मिलना चाहता हूँ और मिल लूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे उससे मोहब्बत है या मुझे उसकी परवाह है, बिल्कुल नहीं। कितनी मिलना चाहते हैं? मत मिलिए। कुछ हिसाब साफ करना है। अगर मोहब्बत का जज्बा सादिक हो तो आदमी जरूर मिलता है। इसी तरह अगर नफरत का जज्बा सादिक हो तो भी आदमी जरूर मिलता है।
और मुझे अपने दोनों जज्बों की सदाकत पे यकीन है। क्या की तुम ठहरो, मैं देखता हूं। हेलो जी, जी वो घर पे नहीं है। आप कौन साहबा बोल रही हैं? हेलो हेलो, कौन सा खालिद? ख्याल है अजरा से आमिर भाई को पूछ रही थी और फिर फोन बंद कर दिया। अजरा आमिर को क्यों पूछ रही थी? पता नहीं, मगर मुझे कुछ शुबा है कि अजरा और आमिर भाई शहजाद के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं। हाँ, लगता मुझे भी ऐसे ही है। कोई फिक्र न करो, मेरा नाम भी खालिद नहीं, तुम मालूम करके ना रहो। जो लोग मुझे चक्कर देने की कोशिश करते हैं उनका बुरा असर करता हूँ। खालिद कहीं ऐसा तो नहीं कि शहजाद और अजरा? बेवकूफ लड़की, वो आदमी जो ना तुम्हारे अलावा किसी और के नसीब नहीं फोड़ेगा। तुम बिल्कुल मुतमईन रहो। आप हद दर्जा बेईमान इंसान है, सारा काम उसे छोड़कर चले आओ। अरे मैं भी तो काम कर रहा हूँ, आपको पता है किसी का दिल रखना कितना बड़ा काम होता है। दिल में रख लूंगी, तब तक आप चाय बनाइए। क्या क्या कहा? क्या कहा? तानिया, तुमने सुना? क्या कहा मैंने? देखो, रख रही है ना, एहतियात से रखिएगा। मेरा दिल बड़ा नाजुक है, तो फिर पैर और पैर सदमात की वजह से चकनाचूर हो गया था, बड़ी मुश्किल से जोड़ा गया। अब अगर एक बंद भी खुल गया ना तो गजब हो जाएगा। आप फजूल बातें कम नहीं कर सकते? कम भी कर सकता हूँ और अगर कहें तो मंजूम भी सुना सकता हूँ। अच्छा चले, चाय बनाए। खैर अभी काफी वक्त पड़ा है, पहले इन लोगों का पिस्सा निपटा लूं, फिर आपको भी देखूं। क्या ख्याल है इसके बारे में? हेलो शहजाद। हेलो, तुमने बुकिंग करा ली? बुकिंग? हाँ भाई, पहले सारी तैयारी नहीं मुकम्मल कर ली, बल्कि नौकर से कहकर पैकिंग भी करा दी। अच्छा, तुम भूल गई क्या? नहीं, भूली तो नहीं थी, मगर तुम इतनी जल्दी वापस क्यों जाना चाह रहे हैं? मैं फौरन वापस पहुंचना चाहता हूँ, वो लोग पहले ही बहुत परेशान हो चुके होंगे। तुम कल जाना चाहते हो? हाँ, और सुन, तुम हम लोगों को हमारे आने की इत्तला मत होने देना। मैं अचानक पहुंचना चाहता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि ताने की नजर सबसे पहले मुझे पड़े। मैं बगैर देखे भी पहचान लूंगा। अब वापस जाकर क्या करोगे? तुम पहले भी वापस नहीं रह सके, भाग कर यहाँ चले आए। ओह, तो मेरी हिमाकत थी, दरअसल हिमाकत थी, लेकिन मैं काफी खुश रहूंगा। इतने दिनों में तो मैंने अपने साथ समझौता भी कर लिया है ना। उस वक्त तुम इस तरह ना आते तो कहीं बेहतर होता, तुम्हारे लिए भी और औरों के लिए। हाँ, उस वक्त मुझे अपने ऊपर एतमाद नहीं था, उसके ऊपर एतमाद था मुझे, लेकिन मैं डरता था कि वो कहीं थक ना जाए, उकता ना चाहे, बेजार ना हो जाए। लेकिन अब इतने दिनों में मुझे यकीन हो गया है कि ऐसा नहीं होगा, मैं खुश रहूंगा। तो मैंने लाख परेशान किया। मेरी बात रहने दो, लेकिन तुमने अपना फैसला करने में बहुत देर कर दी। तो ऐसा क्यों कह रही है? हो सकता है तुम वापस जाओ तो तानिया तुमको ना मिल सके। कहना क्यों चाहती हो? हाँ, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहूँ। क्या बात है? एक हफ्ते कभी जब मैं कराची गई थी तो मुझे आमिर मिले थे। वो वापस जाने वाली थी, बुकिंग के सिलसिले में आए थे। उन दोनों की रुखसती हो गई है। लेकिन गलतफहमी हुई होगी, वो बहुत पहले फैसला कर चुका था। मुझे गलतफहमी नहीं, मगर
सच है। जरूरी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस बात पर कैसे यकीन करूँ? सुनो, मैं खुद उससे बात करूंगा। तुम ऐसा करो कि मुझे जरा टेलीफोन के पास ले चलो। इससे फायदा? मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे फोन पर उससे बात करनी है, मुझे फोन के पास ले चलो। प्लीज मुझे फोन के पास ले चलो। ये भी करके देख लो। तुम देखो ना, ये सब कुछ गलत है। गलत है ये बात। हेलो शमा, जरा मुझे कराची फोन करना। हाँ जरूर करो। हेलो, हेलो, हेलो रफीक। हाँ, तानिया बीबी हैं घर पर? उन्हें बुलाओ फौरन। मैं कोई भी बोल रहा हूँ, तुम उन्हें बुलाओ फौरन। हाँ, वो है घर पर। तानिया दीदी, आपका फोन आया दिल्ली के लिए। किसका? ये उन्होंने बताया तो नहीं, मगर आवाज शराब साहब की लगती है। एक बात फिर सोच लो सर, सब पर उसकी वाकई शादी हो चुकी है। उसने अपने हालात से समझौता कर लिया है। तब तुम्हारी वापसी उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त नहीं हो जाएगी। नहीं, ये गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। यकीन तो मुझे भी नहीं है, मगर फर्ज करो ऐसा हो भी सकता है। इन हालात में तुम यहाँ आ गए हो, ऐसा लगता है तुम्हें कोई खबर नहीं है। अगर वाकई ऐसा हो गया है तो तुम उसे जुल्म नहीं करोगे, उनकी जिंदगी में जुल्म नहीं छोड़ दोगे, सिर्फ अपनी किसी की खातिर। अजीब मोहब्बत है तुम्हारी। हेलो हेलो, रोशनियों से डर लगता है क्या? सच्चाई नजर आ जाती। आप आखिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? छोड़ दूं? छोड़ भी दिया तो आपने कौन सी जन्नत बना ली? हैरत की बात है कि मैंने आपकी सारी जंजीरें काट दी, फिर आप परवाज क्यों कर सकते? आपकी वो सारी फुर्सतें, वो सारी उपक कहाँ है जो आपकी मंजिल थे? हाँ साहब, आप मुझे कितनी अजियत देना चाहते हैं, मतलब एक बार में नहीं दे सकते? मैं अपने आप को कितनी अजियत देना चाहता हूँ, ये कोई क्यों नहीं पूछता? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ। कितनी चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे हाल पूछो। जी नहीं, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। कुछ आपके लिए, कुछ शहजाद के लिए, कुछ अपने लिए और कुछ अजरा बेगम के लिए। आप क्या करना चाहते हैं? थोड़ा सा हिसाब साफ करना चाहता हूँ, लोगों को उनकी असली शक्ल दिखाना चाहता हूँ। आपको शहजाद का कोई पता मिला? अगर मिला है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। अगर मिला हो तब? मैं आपसे इंतजार करती हूँ कि आप प्लीज मुझे उनका पता दे दें। नहीं तानिया बेगम, आप जिस बुलंदी पे खड़ी हैं वहीं रहिए, रुक कर इतना करीब मत आइए। मैं आपको टूटे ही नहीं देख सकता। आप नहीं बताएंगे? नहीं, शहजाद का पता अगर मिला भी तो उसके पास जाने का सबसे पहला हक मेरा। आपको शहजाद के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों डरती? जो लोग नफरत करते हैं उनसे डरना ही क्या? जो खुद से डरते हैं, अपने आप से, हालात से, उनसे आपको डरने की क्या जरूरत है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतना सुन क्या है? आदमी खुद अपनी कश्ती को आग लगा ले तो क्या अजब तमाशा होता है। कुछ कर गुजरने की खुशी, अनजाना सा खौफ,
आने वाले हालात की बेबसी सब बड़ा खूबसूरत लगता है। पता नहीं, मुझे डर लग रहा है कि आप पता नहीं क्या करने वाले हैं। आप फिक्र न कीजिए, मैं जो कुछ भी करूंगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, लेकिन शायद ये पता न चल सके कि मैंने क्यों किया, किस लिए किया, किस तरह किया। दरअसल हम अपने अंदर छुपे हुए जहन्नुमों को नहीं देख सकते, वरना बहुत अच्छा होगा। लेकिन शायद ये बात है कि हम जानबूझ के अनजान बन जाते हैं। लाइए आज आपकी एक तस्वीर बना दूं, असली तस्वीर। अपने आंखों के तासरात को, अपने चेहरे के तासरात को यूं ही रहने दीजिए, इन्हें ही तो कैप्चर करना चाहता हूं। लिप्टन की येलो लेबल खुशबू के पहले एहसास से तस्कीन के आखिरी घूंट तक अव्वल मेयार। लिप्टन की येलो लेबल। सिंगर की गोल्डन गर्ल, जिसकी उम्दा और करीब तरीन सिलाई, ज्यादा नफासत से बटन टाँकने, साफ सुथरे गाज बनाने और नफीस पीको वर्क के लिए सिंगर की गोल्डन गर्ल जिग-जैग सिलाई मशीन आसान किस्तों पर भी दस्तयाब है। लीक प्रूफ 16 गेज चादर वाला मजबूत पायदार सिंगर वाटर हीटर आसान किस्तों पर भी दस्तयाब है। सिंगर डिलक्स वॉशोमैटिक आसान किस्तों पर भी दस्तयाब है। कौन? अजरा के अलावा भी यहाँ कुछ लोग आ सकते हैं तुम्हारे पास, या उन्हें आने की इजाजत नहीं? आ गए। क्यों? इस कदर हैरत क्यों? तुम समझते थे कि तुम उस जगह छुप गए हो जहां कोई तुम्हें ढूंढ नहीं सके? तो तुम मुझे ढूंढने आए हो, गालिबन अपनी खुशियों में शरीक करने या फिर अपनी खुशियों का रद्द-ए-अमल मेरे चेहरे पर देखने के लिए। क्या देखने को मिला तुम्हें? बहुत कुछ। तुम्हारे चेहरे पर भी या तुम्हारे इर्द गिर्द झूठ बोलते हो तुम। मेरे पास तुम्हें यहां देखने को क्या मिले? झूठ मैं नहीं, तुम बोल रहे हो। तुम तो अंधेरों की आड़ लेकर वहां से निकले थे। यहां तो बड़ा उजाला है, यहां तुम्हें डर नहीं लगता? या यहां के अंधेरे तुम्हें रात आ गए? चले जाओ यहां से। नहीं शहजाद, मैं इस तरह नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें यह बता के जाऊंगा कि तुम कितने बुज़दिल हो, और बुज़दिल लोगों को मोहब्बत करने का कोई हक नहीं। मुझे तुम पर गुस्सा भी नहीं है, हंसिया। मुझसे ज्यादा बुज़दिल तो तुम हो। इसमें कम से कम इतना हौसला तो था कि मैं अलग हट गया, लेकिन तुम इतनी बड़ी जीत के बावजूद मुझसे खौफ सता। मुझे देखो, मैं हार कर भी नहीं रो रहा हूं, और तुम जीत कर भी रो रहे हो। कैसी खुशी मिली है तुमको आकर? ये किस खुशी की बात कर रहे हो? अपनी उस खुशी की भी तुम्हें निकली। तुम तानिया की बात कर रहा, मैं तानिया की बात कर। मत करो, इसलिए कि तुम काबिल हो कि तुम इतनी बड़ी खुशी ले सकते हो। तुम्हें तो ना अपने आप पे भरोसा है ना उस पर। तभी तो तुम यहां पर रेत के घरों में पनाह ढूंढते फिर रहे हो। मेरी फिक्र ना करो, तुम यहां से चले जाओ। मैं तो खैर चला ही जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे ये खबर होती कि तुम्हारे पास खुद अपनी पहचान के लिए भी रोशनी खत्म हो गई है, तो मैं जाते जाते एक आध चिंगारी तो तुम्हें भी दे डालता। तुम लाहौर नहीं जाओगे, तुम्हें लाहौर कभी नहीं जाने दूंगा। खालिद, तुम तो इनके दोस्त हो। दोस्त हो? कभी कह रहा हूं। खालिद,
तुम्हारा दिल चाहे करो, रिश्ते जब टूट ही रहे तो उन्हें एक ही दफा टूट जाना चाहिए। खालिद, खालिद, खत्म हो गया। किस रंग का था आपको? आओगी शहजाद मिला आपको? पता नहीं, इसे मिलना भी नहीं चाहते। है मैंने जाने में बहुत देर कर दी थी। मेरे ख्याल में आप शहजाद से नहीं। किस तरह मिलते? उन्होंने अपनी दुनिया के गेट तमाम रास्ते बंद कर दिए, खास कर मेरे लिए। आपने उससे बात की? नहीं, मुझ में इतना हौसला था, खाना उनके पास इतनी फुर्सत थी। फिर बात कैसे करती, किससे करती, और सुनता कौन?
रसीमा, इसी वजह से आप कहती हैं कि आपको मोहब्बत की बड़ी पहचान। अरे तानिया बेगम, आपको तो किसी भी जज्बे की पहचान नहीं है, ना अपने ना किसी और के। आप इतनी दूर गई, आपने उसे देखा और आप वापस लौट आई सिर्फ इसलिए कि अजरा वहां था। आपको तो अपने ऊपर और उस पर बहुत एतबार था, फिर ये एतबार एक नजर में कैसे टूट गया? आपकी नजरों ने उस सच्चाई को कैसे नहीं पहचाना जो हकीकत है? ये थी आपकी मोहब्बत। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आप बहुत बेवकूफ हैं। आपने जो कुछ देखा वो महज आपकी नजरों का धोखा था। जाइए, लौट जाइए। बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है आपका, मुंतजिर है आपका वो। उसकी जिंदगी में आपके सिवा किसी और का गुजर ही नहीं है। हेलो बेटे। हेलो बाबा, कहीं की तैयारी हो रही? कहीं की नहीं, बस आदतन तैयार हो जाता हूँ। आखिर बरसों की आदतें इतनी आसानी से तो नहीं छूट सकती। बाबा, ये आदतें छूटती क्यों नहीं? अच्छा है ना छूटे। वैसे भी इंसान मुस्तकिल मिजाज ना हो तो कम से कम आदतों को तो मुस्तकिल मिजाज कर ले। बाबा, एक बात कहना है। कहूं? पैसे चाहिए तुम्हें? है? नहीं बाबा, ऊट पटांग फजूल सी अनहोनी बात मत कहना। तो तुम्हें ना कर सकूं तो फिर रोते फिरो तुम। अरे नहीं बाबा, मैं कब रोता हूं? अब अच्छा करते हो। आखिर रोने में रखा ही क्या है? बिना वजह अपने आप को पानी की शक्ल में जाया करना। फिर जाया करना ही ठहरा तो कोई अच्छी सी सूरत में जाया कर ले। असल ये कि हंस हंस कर। ऐसे बेटी, तुम क्या कहने आए थे? बाबा, मैं कल जा रहा हूं। हाँ वैसे मैं जानता हूं। एक बात और बाबा, अब शर्तिया तुम कोई अहमकाना सी बात कहोगे। नहीं बाबा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें। बस क्यों मेरा जी चाहता बाबा कि इस बार अकेले ना जाऊं। आप मेरे साथ में एक साथ सफर करें, एक साथ रहें। तो ये बात थी। प्लीज बाबा, इनकार मत कीजिएगा। आपने मेरी कभी कोई बात पूरी तरह नहीं मानी, आज मान जाइए। दरअसल बाबा, मैं देखना चाहता हूं कि कोई मेरी बात मान ले, इकरार कर ले तो किस किस्म की खुशी होती है। असल में आज तक कभी इस किस्म की खुशी का इत्तेफाक नहीं हुआ। आइडिया बुरा नहीं, वैसे भी मुझे काफी अरसे से घूमने फिरने का इत्तेफाक नहीं हुआ। क्या ख्याल है, चलते हैं, ऐश करेंगे? आप चलेंगे बाबा? काफी से हर्ज क्या है? अभी मैं इतना बुरा नहीं हुआ हूं कि दुनिया की शहर से लुत्फ ना उठा सकूं। वैसे भी तुम देखना, जहां जाऊंगा हलचल मच जाएगी। ये तुम लिख रखो। आप खुशी से चल रहे हैं ना? खुश रहेंगे ना मेरे साथ? बेटे, जब साथ साथ चलेंगे तो थोड़ी थोड़ी खुशियां बांट लेंगे। कुछ तुम ले लेना, कुछ मैं ले लूंगा, गुजारा हो जाएगा हम दोनों का। क्या ख्याल? बाबा, मुझे तो बस थोड़ी सी खुशी चाहिए जीने के लिए। बात थोड़ी थोड़ी जमा करेंगे तो बहुत सी हो जाएगी, बल्कि इतनी हो जाएगी कि उसे संभालना दुश्वार हो जाएगा। तुम देखना तो सही। संभालना ही तो सारी बात है बाबा। हाँ, मेरा मैं एक बात कहूं? कहिए। बहुत खत्ते से हो, अहमद नहीं के, लेकिन मुझे बहुत प्यारे हो। बाबा, मुझे यूं लगता है जैसे मैं बिल्कुल आपकी तरह। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात? मेरा मतलब है कि हम दोनों कितने प्यारे हैं, है ना?
अच्छा तो फिर कान खोल कर सुन लो तुम। तुम्हें मेरी सारी पैकिंग करना होगी, सारा हिसाब किताब मुकम्मल करना होगा और सारी हिदायतें लेकर जाना होगा। वैसे भी मेरे 10,000 काम करने होंगे। हाँ, मुझे सब कुछ मंजूर है। अच्छा तो फिर ऐसा करते हैं कि चले चलते। प्रॉमिस? कम मैं सोच रही हूँ अब काम नहीं शुरू कर दूँ। क्यों? इसमें हर्ज भी क्या है, काम ही तो करना है। एक ही बात है, मतलब मम्मी और डैडी को राजी करना है तो मुझे चचान के पास रहने दें। नहीं अच्छा, तुम लोग वापस चली जाओ। वापस चली जाओ? क्यों? तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब मैं जिंदगी का आदी हो गया और मुझे इतनी ज्यादा मदद की जरूरत नहीं। मगर तुम अकेले तो नहीं रह सकते, और मैं तुम अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? मैंने इस अकेलेपन को कबूल कर लिया है, लेकिन तुम्हारे सामने अभी पूरी जिंदगी है, रोशनी है। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। फर्ज करो इस अंधेरे, इस तन्हाई को मैंने तुम्हारे साथ जाने का कबूल कर लिया हो तो? नहीं अच्छा, ये तन्हाई मुझे बहुत अजीज है, मैं इसमें किसी की शिरकत गवारा नहीं करूंगा। ये भी हो सकता है कि जिस तन्हाई का तुम जिक्र कर रहे हो उसमें कोई शरीक ना हो, लेकिन करीब तो रह सकता है, कुछ अपने लिए कुछ तुम्हारे लिए। अगर तुम जानते हो तो मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं दे सकूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चले जाओ। तुमको मेरी ये बात मानना हो। देखा जाएगा। अच्छा शहजाद, अब मैं चलती हूँ, कल जरा मुझे देर हो जाएगी, कोर्ट जाना है। खुदा हाफिज। सदाकत, जी साहब, तुम सामान पैक करो। शहजाद साहब, वो राधी अभी स्टेशन चले गई।
कौन है? कौन है? बोलते क्यों नहीं? जानती क्यों नहीं? शहजाद, गाहे गाहे कोई पुकार तो लेता है। जाने तो सवराट की परछाइयां कब तक मेरे पीछे करती रही। तुम बारहा मेरे पास आ चुकी, तो मेरे आसपास रोशनी थी कि तुम नहीं। जब अंधेरा हो गया तो मेरी और करीब आ गई। अब मैं तुम्हारी आवाज भी सुन सकता हूँ, अब तुम्हें महसूस भी कर सकता हूँ। आपने बुलाया था? मैं कब से बुला रहा हूँ, मैं समझ। आते आते देर भी लगती है, आप भी तो कितनी देर चले। फिर क्या करता? उसको तुम्हारा हक किया था। अब तो सब भी था, अब भी है। आपने यकीन नहीं किया। कैसे करता? किस भरोसे पर करता? अब कर लेना, तो सारे झूठे रिश्ते टूट चुके हैं। अब तो इससे कोई बंदिश भी नहीं। कैसे हो सकता है? हो चुका है, लेकिन मैं अपने हिस्से के सारे दुख कर चुकी हूँ, सारी सजाएं पूरी कर चुकी हूँ। अपने आप को एतबार नहीं। अब तुम आ गई, मुझे हर बात पर एतबार आ गया। अपने आप पर, तुम पर और तकदीर पर। अब तो कुछ नहीं होगा ना? अब कुछ नहीं होगा। अब इस लम्हे की सारी चीजें पता करती है जो आज इनके लिए एक लम्हा भी बहुत काफी होता है, क्योंकि ये लम्हा बदी है। अंधेरों में रहते हो। मेरा कहाँ होगा? हमारे जैसे रोशनी में रोशनी। खुश हो? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कैसी अच्छी बात है कि मुझे ये भी नहीं मालूम कि खुश कैसे होता है। रो रही हो? नहीं तो ये तो आखिरी आंसू था, आज के दिन के लिए बच गया था। शायद मेरा